जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशनर्स ने खोले सारे राज, ये भी हैं बहुत ही खास। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स ने यहाँ पर राज खोल दिए हैं और पेंशन को लेकर क्यों नहीं बदला यहाँ पर फैसला, इसके बारे में दोस्तों बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। वहीं दोस्तों ओपीएस की मांग कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। जहां दोस्तों इन कर्मचारियों के लिए लागू होगी ओपीएस, जिनका चयन इस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों आखिर किनका चयन किस वर्ष हुआ, तो किन्हें दोस्तों ओपीएस का लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन योजना का मिल सकता है लाभ, सीएम ने दे दिया है न्योता। तो दोस्तों आखिरकार सीएम ने क्या न्योता दिया है और पुरानी पेंशन योजना का लाभ आप सभी को कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकता है एक बड़ा तोहफा, डीए में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, आदेश भी हो चुका है इसके लिए जारी। तो दोस्तों आखिरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों आज पीएफ कर्मचारियों की सुबह सुबह चमकी किस्मत, इतने साल का इंतजार करने के बाद अब हर महीने मिलेगी बम्पर पेंशन। तो आखिरकार कितनी पेंशन मिलेगी, किनकी दोस्तों यहाँ पर सुबह सुबह किस्मत जो है वो चमक चुकी है। वहीं पेंशन धारकों से जुड़ी आज की तमाम बड़ी अपडेट को इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, इसलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर क्या बड़ी गुड न्यूज, क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स पर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशनर्स ने खोल दिए हैं राज, पेंशन को लेकर क्यों नहीं बदला फैसला, इसके बारे में बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बेचैनी कम नहीं हो रही है। पेंशनर्स हर दिन कुछ न कुछ नया तथ्य सामने लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोस्तों बना हुआ है, अपनी अपनी बात दोस्तों यहाँ पर रख रहे हैं। एक पेंशनर्स ने लिखा है दोस्तों हाल ही में कि ईपीएफओ के तहत 1995 में शुरू की गई ईपीएस 95 योजना, यह योजना 1981 के बाद दोस्तों श्रमिकों के लिए अनिवार्य थी। ये उन लोगों के लिए अनिवार्य थी जो कि 1981 के अंदर पहले श्रमिक चाहते थे। ये योजना 1995 में शुरुआत की गई थी। तब सरकार, मालिक वर्ग और यूनियन वर्कर्स प्रतिनिधियों ने सीबीटी ट्रस्ट का यहाँ पर जो है वो गठन किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का। वहीं दोस्तों पेंशनर्स ने दावा किया है कि न्यूनतम 20 से 25 हजार रुपए की पेंशन मिलने की घोषणा के बाद कई पुराने कर्मचारी इस योजना में शामिल हुए थे। श्रमिक सरकार के लगातार शिकार हुए हैं। ईपीएस 95 के तहत पीपीओ पीपीएस के माध्यम से भी प्रोविडेंट फंड में कटौती थी और दोस्तों जो कर्मचारी पीपीओ और पीपीएस के सदस्य थे वे भी दोस्तों लगातार कटौती करवाते आ रहे थे। पुरानी पेंशन स्कीम शुरू की गई थी दोस्तों 30 से 40 साल की सेवा कर 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले आज की तारीख में ज्यादा पेंशन के लिए ज्यादा पैसे भी दे सकते हैं। अगर पेंशनर्स के पास 1000 रुपए है तो आज पेंशन भोगी पैसे नहीं दे पाएंगे, जहां खाने के लिए भी यहाँ पर दोस्तों पर्याप्त ये नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो आप अधिक पैसा कहां से लाओगे। 2014 में सरकार और सीबीटी के बीच में जो फैसला लिया गया, सरकार और मालिकों को फायदा देखा। पेंशनर्स ने यहां तक दिया कि सीबीटी ट्रस्ट में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि ने इसे मंजूरी भी दी। हमारी श्रमिकों का भविष्य क्यों नहीं यहाँ पर देखा जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि सीबीटी की गलतियों को अभी तक ठीक क्यों नहीं किया गया है। क्या ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को यह सब पता नहीं था? भले ही उन्हें पता था कि मजदूरों को नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने इस फैसले पर अपनी आंखें बंद करके भरोसा किया है और इसी को लेकर लगातार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो देश के अंदर संघर्ष कर रही हैं। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और इन मांगों पर जो ये सरकार है ये आंखें मूंद कर बैठी है। अभी तक पेंशन धारकों की कोई भी मांगे मंजूर नहीं कर रही है। इसी को लेकर दोस्तों लगातार पेंशन धारक है वो सरकार पर बयानबाजी कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस तरह के बयान देखने को मिले हैं, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कोई राहत नहीं मिलती हुई देखकर नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बड़ा कदम आप सभी के लिए उठाया है, जिसमें देश में एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा और दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन के लिए यहाँ पर पेंशन धारकों का जमावड़ा एक बार फिर से लगने वाला है। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ओपीएस की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। इन कर्मचारियों के लिए लागू हो सकती है ओपीएस स्कीम, जिनका चयन इस वर्ष में हुआ था। तो आखिरकार किन के लिए लागू होगी, चलिए जानते हैं कौन सी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने राज्य कर्मचारी
कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गुरुवार को कैबिनेट में नवंबर 2005 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पूर्ववर्ती पेंशन यानी कि ओपीएस की मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ ने बताया कि ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद ही निर्णय लिया गया, जिनका लाभ 26,000 कर्मचारियों को मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 राज्य कर्मचारियों के फायदा मिलने होगा है, जिनका चयन दोस्तों नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें जो है वो ज्वाइनिंग लेटर मिला था। दोस्तों राज्य कैबिनेट ने यहाँ पर 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर ही ओपीएस या फिर नई पेंशन योजना का चुनाव करने के लिए कहा था और अगले ही 2 महीने से संबंधित दस्तावेजों को अपने विभाग में जमा करने के लिए कहा था। दोस्तों सीएमओ ने कहा है कि यह कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ा अवसर देखने को मिल रहा है। नवंबर 2005 से पहले सेवा में आए लगभग 9.5 लाख सरकारी कर्मचारी पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। तो 2005 में राज्य सरकार ने यहां पर जो है ओपीएस को बंद कर दिया था, जिसके बाद अब से यहां पर बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन ओपीएस को लेकर 2024 में बड़ा अपडेट है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन योजना का मिल सकता है लाभ, सीएम ने दे दिया है न्योता। जी हां दोस्तों, सीएम की तरफ से बड़ा न्योता सामने आया है। तो दोस्तों कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। उनके लिए पुराने पेंशन योजना पर 18 तारीख को दोस्तों बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा ज्वाइंट फ्रंट को वार्ता का न्योता दिया गया है। माना यह जा रहा है कि जल्द कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग हो रही थी। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस की मांग की जा रही थी। राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने जा रहा है। हालांकि अभी तक उनके लिए लाभ नहीं मिल पाया है। 18 तारीख को दोस्तों जो मुख्यमंत्री द्वारा बिजली बोर्ड कर्मचारियों की प्रदेश स्तरीय आंदोलन के बाद ज्वाइंट फ्रंट वार्ता का न्योता दिया गया है। ये बैठक विधि बोर्ड कर्मचारी के लिहाज से बहुत ही खास मानी जा रही है। वहीं दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। डीए में हो गई है 4% की बढ़ोतरी, आदेश इसके लिए जारी हो चुके हैं। तो आखिर आप सभी के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में कितनी बढ़ोतरी और कहां पर बढ़ोतरी की गई है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, लाखों सरकारी कर्मचारी समेत पेंशन भोगियों को फायदा होने वाला है। इन्हें अब केंद्र सरकार की सामान्य महंगाई भत्ता दोस्तों मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। इस अवसर के मौके पर उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। आदेश जारी इसके लिए कर दिए गए हैं। अब 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते के वे हकदार हैं। वहीं उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 40% यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार की सम्मान हो गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया है। उनका महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% कर दिया गया है। इसके लिए आदेश भी दोस्तों जारी कर दिए जा चुके हैं। इससे राज्य के लाखों कर्मचारी समेत पेंशन भोगियों और उनके कर्मचारियों को फायदा होगा। इन्हें अब केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए उन्हें 7 महीने का बकाया भुगतान किए जाने का भी आश्वासन दिया है। यह आदेश अपर सचिव गंगा प्रसाद ने दोस्तों हाल फिलहाल में जारी किया था। दोस्तों 7 महीने का बकाया भी इसके साथ साथ भुगतान किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है जुलाई से महंगाई भत्ता मिलेगा। ऐसे में कर्मचारियों को 7 माह का बकाया भी देना होगा, अन्यथा हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों आदि के आदेश लागू नहीं होंगे। इस संबंध में विभाग द्वारा अलग से भी आदेश जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें एरियर का भी यहाँ पर भुगतान होना बताया जा रहा है। ऐसे में उन्हें 6 महीने का जो बकाया है वो नकद के रूप में भुगतान किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि साझा पेंशन योजना लाभ लेने वाले कर्मचारी पेंशन भोगियों को अंशदान नियोक्ता के हिस्से के साथ साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष राशि उन्हें नकद भुगतान कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों पीएफ कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों इतने साल के इंतजार के बाद आखिरकार पीएफ कर्मचारियों की अब जो है चांदी होने वाली है, इसको लेकर अपडेट आई है। लेकिन आखिरकार कैसी चांदी होगी, इसमें क्या बड़ी खुशखबरी है, ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। पेंशन और पेंशनर्स धारकों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो में दोस्तों पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।